सो प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज एक कल्ट उपदेश या गलत शिक्षा बड़ी तेजी के साथ उनके सेवक, और ये शिक्षा पूरे भारत देश में बड़ी तेजी से घूम रही है। ये शिक्षा ओनली जीसस वालों की शिक्षा है। इनका कहना है कि बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सही नहीं है। अगर आपने लिया है तो आप उस बपतिस्मे को दोबारा से यीशु के नाम से लेकर के, मेरे प्रियो, ये उसके लिए कुछ वचन से आयतें देते हैं, जैसे प्रेरितों के कार्य 2 बाब उसका 38 वचन। यहां पतरस और अन्य प्रेरितों ने कई जगहों में कहा था यीशु के नाम से बपतिस्मा लो करके। तो मेरे अजीजों, सबसे पहले उपदेश क्या है उस बात को हम देखते हैं, फिर आगे की बात आगे बाद में करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 वचन 18 से पढ़ लेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इधर यीशु ने कहा इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें यीशु के नाम से नहीं कहा गया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो, बपतिस्मा दो। और आज्ञा साथ में ये भी कह दिया कि जो सब बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाया है उन्हें भी तुम क्या करो, मानना सिखाओ करके। मेरे प्रियो, कुछ लोग एक वचन को लेते हैं, कहते हैं यीशु ने कहा था तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। बड़े कामों की बात हुई है, लेकिन मेरी आज्ञा से बढ़कर तुम आगे चले जाना, मेरी आज्ञा को रद्द करके तुम अपनी आज्ञा मनवाना, ऐसा कहीं यीशु ने उपदेश नहीं दिया। उल्टा यीशु ने क्या कहा, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन लोगों को क्या करो, मानना सिखाओ। मेरे प्रियो, बड़े काम तो करेंगे, यीशु ने साफ कहा था तुम मेरे से भी बड़े काम करोगे, लेकिन मेरी आज्ञा से भी आगे बढ़ जाना, ऐसा यीशु ने नहीं कहा। तो क्या इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह की आज्ञा से बढ़कर काम किया, या उन्होंने जिस यीशु के वो फॉलोवर हैं या यीशु की वो सेवा करते हैं, क्या उन्होंने यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं माना? क्या उन्होंने दुनिया में अपना उपदेश चालू कर दिया? मेरे प्रियो, ध्यान देकर इस आज भेद को समझना है। चेले जो यीशु मसीह के लिए जान देने के लिए खड़े थे, वो यीशु मसीह की आज्ञा से बाहर कभी हो ही नहीं सकते। वो यीशु के शिष्य हैं, और ऐसा हो सकता है कि वो यीशु की आज्ञा से बढ़कर काम करेंगे? कभी नहीं। मेरे प्रियो, इस भेद को आपको समझना है तो आपको इन बातों को समझना पड़ेगा। नए नियम में यीशु के आने से पहले, उससे पहले एक और बपतिस्मा चल रहा है जो यूहन्ना जंगल में रहने वाला देता था, जिसको मन फिराव का बपतिस्मा कहा जाता, और उसको मन फिराव का बपतिस्मा कहते थे। तो इसलिए वहां के लोग जो थे वो इस बात से अनजान नहीं थे कि बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी बपतिस्मा लोगों को देता है, और बहुत सारे लोगों ने उसका बपतिस्मा लिया भी है। और वो बपतिस्मा था मन फिराव का बपतिस्मा, जो कि बहुत सारे लोग ले चुके थे, या जिन्होंने नहीं लिया था उनको भी इस बात का पता था कि एक बपतिस्मा है जो यूहन्ना बपतिस्मा वाला देता था करके।
तो अजीजों, इसलिए लोगों को कंफ्यूजन ना हो करके, तो इसलिए चेलों का कहना था कि अब हमें वो बपतिस्मा लेना है जो प्रभु यीशु मसीह ने चालू किया। इसलिए उनका कहने का मतलब था यीशु के नाम से बपतिस्मा। इसका मतलब जो बपतिस्मा यीशु ने कहा है, अब हमें वो बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है करके। मेरे प्रियो, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक प्रेरितों के कार्य के एक घटना में ले जाना चाहता हूं। आप मेरे साथ पढ़ लीजिए प्रेरितों के कार्य उसका 19 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 1 वचन से। प्रेरितों के कार्य 19 बाब, और आप भी जरूर पढ़ें इस वचन को, उसका 1 वचन से पढ़ेंगे। जब अपुलुस कुरंथ में था, पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश में से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। मेरे अजीजों, जब पौलुस कुरंथ में आया, कुरंथ से होकर इफिसुस में आया, तो वहां उसकी भेंट कुछ लोगों से हुई जो कि विश्वास करते थे यीशु मसीह के ऊपर। तो उसने जब उनकी भेंट हुई तो सवाल किया कि जब तुमने यीशु पर विश्वास किया तो क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? तो उन लोगों ने कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की आज तक चर्चा भी नहीं सुनी। तो पौलुस उनसे फिर सवाल करता है, तो उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया है? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 बपतिस्मा उस समय में मुख्य रूप में चल रहा था और लोगों को यीशु के बपतिस्मे के बारे नहीं पता था, यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में पता था। मेरे प्रियो, इधर में एक बात पर ध्यान देना, इधर में शब्द आया यूहन्ना का बपतिस्मा, और आपको पता होगा यूहन्ना के नाम से कोई बपतिस्मा नहीं था, बपतिस्मा था मन फिराव का। यूहन्ना का बपतिस्मा यूहन्ना देने वाला था, लेकिन जो वो बपतिस्मा देता था वो मन फिराव का बपतिस्मा था, यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं था। लेकिन उसका देने वाला कौन था? ओनर कौन था? यूहन्ना। इसलिए नाम क्या आया? यूहन्ना का बपतिस्मा। मेरे प्रियो, फिर पौलुस आगे क्या कहता है? यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया करके। ध्यान देकर सुनिए, इससे पहले क्या था? यूहन्ना का बपतिस्मा था और लोग उस बपतिस्मे को यूहन्ना का बपतिस्मा कहते थे, जबकि बपतिस्मा यूहन्ना का नहीं, मन फिराव का बपतिस्मा था। ओनर कौन है? यूहन्ना है। तो मेरे प्रियो, जब एक नया कानून यीशु मसीह ने चेलों को दिया, जाओ सब जगत के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। अब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा चालू करने वाला उसका ओनर कौन है? यीशु मसीह। तो इसलिए मेरे प्रियो, जो लोग यीशु ने जो बपतिस्मा चालू किया उससे अनजान थे, उन लोगों की जानकारी के लिए कहा जाता था यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। यानी कि कहने का मतलब, अब तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा जो यूहन्ना देता था वो नहीं, परंतु जो यीशु मसीह ने शुरू किया वो बपतिस्मा लेना है। इसलिए उपदेश करते समय उनका कहना था, जैसे पतरस ने उनसे सवाल किया, तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो उन्होंने कहा यूहन्ना का, बल्कि जबकि यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं है, मन फिराव का बपतिस्मा है। तो मेरे प्रियो, इसी रीति मुताबिक लोगों को जागरूक करने के लिए अब यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं चलेगा, अब बपतिस्मा होगा यीशु मसीह के नाम से। यानी जो रीत जो अब यीशु मसीह ने कानून शुरू किया है वो बपतिस्मा। मेरे प्रियो चेले, ऐसा गड़बड़ जो यीशु मसीह का उपदेश या उसकी आज्ञा हो, कभी ये गड़बड़ नहीं कर सकते। अब
ये लोग यहाँ पर चेलों का यहाँ पर बपतिस्मा दे नहीं रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि हमें वो बपतिस्मा लेना है जो यीशु ने आरंभ किया, यानी यीशु के नाम से उनका कहने का मतलब था। अब अगर आप उल्टा सीधा सवाल करके लोगों को गुमराह करना चाहेंगे तो मैं एक आपसे सवाल करना चाहूंगा, पूरी बाइबल छान कर बताना मुझे कि पौलुस का बपतिस्मा किस नाम से हुआ था, पवित्र आत्मा के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से या यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, कोई इस बात का सबूत हमें बाइबल में मिलता ही नहीं है कि यीशु मसीह के नाम से पौलुस का बपतिस्मा हुआ या पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, क्योंकि बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, जब पौलुस का बपतिस्मा हुआ तो वहां पर किसी का जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अब इस आयत को लेकर उपदेश ही नया बना दें कि हाँ बिना नाम से भी बपतिस्मा हो सकता है करके। उस वचन को आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, प्रेरितों के कार्य उसका 9 अध्याय 18 वचन। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। इधर में केवल बपतिस्मे का शब्द आया है, इस नाम से लिया कोई जिक्र नहीं है। तो ये हमारी समझदारी है कि अगर उसने बपतिस्मा लिया तो किसी नाम से लिया होगा। तो अब उपदेश बनाने वाले इसको यहां पर ये भी बना सकते हैं कि पौलुस का बपतिस्मा तो किसी नाम से ही नहीं हुआ, हम बिना नाम के भी बपतिस्मा ले सकते हैं। मेरे प्रियो, ये समझदारी की बातें हैं। वहां पर यीशु के आने से पहले एक और बपतिस्मा था, यूहन्ना का। तो चेले समझाने के तौर पर लोगों को बताते थे कि अब जो बपतिस्मा यीशु के द्वारा उपदेश आया है हमें वो लेना है, इसलिए वो वहां पर यीशु के नाम को बार बार प्रेजेंट करते थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने यीशु के वचन के विरुद्ध काम किया करके। तो अजीजों, इसलिए आप हर एक बात को अच्छे से जांचा करें, टटोला करें और मसीह में आगे बढ़ते जाएं और गलत शिक्षाओं से सावधान रहें। चेले यीशु के हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता वो यीशु की आज्ञा के बाहर काम करे। सो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।